आज इस महासंग्राम में खुद विधाता भी सामने आ जाए तो मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई नहीं। मैं आपको पराजित कर सकता हूं इसी क्षण, इसी रथ के पहिए से मैं आपका वध कर सकता हूं। महामहिम भीष्म। तीरों की वो भयंकर वर्षा धरती को लहूलुहान कर गई। पांडव सेना की हर एक उम्मीद उस दिन श्मशान बन गई। छोड़ लगाम रथ से कूदे माधव, आंखों में क्रोध लिए उठा लिया उस रथ का पहिया। दौड़ पड़े रणभूमि में, थम गई हवाएं, डोल गई ये धरती सारी। भीष्म का वध करने को आतुर बढ़ रहे थे वो चक्रधारी। मैं न यदुवंशी हूँ न मैं मानव हूँ, मैं परमात्मा हूँ महामहिम। मेरी ही अनुमति से आप जीवित हैं, मेरी ही अनुमति से युद्ध कर रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त होंगे यदि इसी क्षण आपने शस्त्र नहीं त्यागे तो मैं आपका वध कर दूंगा। वासुदेव, आप मेरा वध अवश्य कर सकते हैं। मेरी मृत्यु के लिए यदि स्वयं भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी तो निश्चित ही इस भीष्म का कोई घोर अपराध रहा होगा। पीछे से दौड़ा पार्थ, माधव को पुकारा। गिर पड़ा प्रभु के चरणों में, पैर पकड़ रोका माधव को। हे माधव रुक जाओ प्रभु, अपना प्रण मत तोड़ो। कल पूरा संसार आपको अपशब्द कहेगा, अपनी प्रतिज्ञा को ऐसे ना तोड़े। इस दास के कारण जगदीश्वर इतिहास कलंकित मत कीजिए। लौट चलिए वापस रथ पर, मेरे धर्म की रक्षा कर लीजिए। भक्त के आंसू देख पिघले केशव, पहिया हाथों से छूटा। रच दी लीला फिर एक नई और माधव का प्रण नहीं टूटा। पितामह, अपनी इस प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपने ही पौत्रों और प्रपौत्रों की जान लेने से कहीं बेहतर था कि आप अपना प्रण तोड़ देते और अपने प्राण त्याग देते। रण के 10वें दिन आया वो पल जब सामने खड़ी शिखंडी थी। उसे देख पितामह ने शस्त्र त्यागे, वो घड़ी बड़ी भयंकर थी। शिखंडी की ओट से अर्जुन ने फिर गांडीव पर बाण धरा। लगे हजारों तीर, भीष्म को कांप उठी ये सारी धरा। जब गंगा पुत्र रण में हारा, तीरों की उस मृत्युशैया पर लेट गया कुरुवंश का तारा। ना भूमि छुई ना अंबर, तो तीरों पर टिकी थी काया। इच्छा मृत्यु का वरदान लिए उसने अपना कर्तव्य निभा दिया। गूंज उठा कुरुक्षेत्र जब भीष्म ने अंतिम सांस ली। मर्यादा और धर्म की खातिर उसने तीरों की ये सेज चुनी। वासुदेव, मेरी ये आंखें धन्य हुई जो अंत समय में आपके दर्शन पा सकी।